हाँ जी पढ़िए जबूर 128 उसका पहला वचन। हाँ जी, धन है हरेक ओ व्यक्ति जो परमेश्वर यहोवा दा डर मानता है। ओ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्हें चंद तारे सूरज पूरे कायनात की रचना की और जिन्हें अंध महासागर नूं समुद्रां नदियां नालियां नूं बनाया, उन्हां दे विचले जीवां नूं बनाया, सारी सृष्टि नूं सिरजिया और मनुख जाति की रचना की। जदों असीं अपनी माता की कुख दे विच सी, उस परमेश्वर ने साडे विच भी साह ते अपना आत्मा पाया। सो उस महान परमेश्वर दा एक पवित्र वचन, पवित्र बाइबल दे विच लिखी हुई उहदी बाणी तो असीं पढ़िया कि धन है हरेक जो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा दा डर मनदा है अते ओदे दसे हुए रस्तियां ते चलदा है, वो धन हुंदा है। सो दो गल्लां परमेश्वर दा वचन सानू इत्थे समझा रहा है कि ये दो गल्लां जिहड़े व्यक्ति विच होणगियां, चाहे वो व्यक्ति कोई भी होवे, इत्थे लिखिया है धन है हरेक जो कोई भी परमेश्वर दा भय मनदा है, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म देश विदेश समुदाय किसी भी फिरके का क्यों ना होवे, इस गल नाल परमेश्वर नूं कोई भी फर्क नहीं पैंदा। वो सारी मनुख जाति नूं रचण वाला परमेश्वर सारी मनुख जाति नाल प्यार करदा है, सारी मनुख जाति दा भला चाहुंदा है। कोई भी व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति धन होना चाहुंदा है। धन होने का मतलब कि असीं तंदुरुस्त होइए, साडे कोले धन होवे, साडी पत्नी वधिया होवे, साडा पति वधिया होवे, वधिया बच्चे होण, घर-बार होवे और साडा रोजगार जो अपना कारोबार बिजनेस होवे। सो साडे कोले ये सारियां चीज़ां होण, शांति खुशी और तंदुरुस्ती खुशहाली साडे घरां विच होवे, ये सारा कुछ होवेगा तां असीं धन समझे जावांगे, तां असीं अपने आप नूं धन मन्नांगे। सो इत्थे परमेश्वर दा वचन ये कह रहा है, जे तुसीं धन होना चाहुंदे हो, तंदुरुस्त रहना चाहुंदे हो, धनी होना चाहुंदे हो और मुक्ति पाना चाहुंदे हो, खुशहाल बनना चाहुंदे हो, अपने परिवार में शांति खुशी और तसल्ली और तंदुरुस्ती और तरक्की वेखना चाहुंदे हो, जे तुसीं इन्हां चीज़ां नाल धन होना चाहुंदे हो तां दो शर्तां ने जिहड़ियां पवित्र बाइबल दे विच परमेश्वर जी सानू कह रहे ने। जे ये दो शर्तां कोई भी व्यक्ति पूरियां कर दे तां परमेश्वर दा वचन सानू इत्थे कह रहा है, परमेश्वर जी साडे नाल इत्थे वायदा कर रहे ने कि मैं ओनू धन बना देवांगा, मैं ओनू तंदुरुस्ती दे देवांगा, मैं ओनू धन देवांगा, मैं ओनू मुक्ति देवांगा। ओ खुशहाल होणगे, उन्हां दे बच्चे खुशहाल होणगे और तुहाडे घरां परिवारां विच शांति खुशी तंदुरुस्ती होवेगी, तुसीं धन होवोगे। शर्तां दो ने। पहली शर्त कि उन्हें कहा जो कोई मेरा डर मानता है, कोई भी जो कोई मेरा डर मानता है वो धन होवेगा। असीं परमेश्वर दा डर किवें मन्नीए? परमेश्वर दा डर मनण वास्ते सानू चाहिदा है भाई असीं परमेश्वर दी नजर विच साफ सुथरे ते निर्दोष रहिए, असीं पाप तो दूर रहिए, असीं बुराइयां तो दूर रहिए, असीं धोखा छल कपट बेईमानी चुगली ठगी चोरी जारी परस्त्री गमन लड़ाई झगड़े ये सारियां तरह दी बुराइयां करनियां छड्ड दईए और बुरे रस्तियां नूं छड्डिए और जादू टूने पुच्छां कढ़ाउणियां तागे तबीज करने काल मूड छीट इदां दे काम कराउणे करने हिस्सा पाउणा इन्हां गलत कामां नूं छड्डिए जिन्हां नाल नुकसान हुंदा है। और असीं अपनी पत्नी अपने पति अपने बुजुर्ग अपने बच्चों नाल प्यार नाल प्रेम नाल रहिए और असीं शांति नाल संयम नाल सबर नाल प्रेम नाल रह के सवेरे शाम असीं प्रार्थना करिए और असीं जदों इस तरह के रस्ते उत्ते चलांगे
ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है भाई ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ डर ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ और किसी का हक ना मारिए, किसी का दिल ना दुखाइए। अगर साथों गलती हुई है, असी किसी का दिल दुखाया या साथों किसी भी तरह की गलती हुई है, तो भाई असी उस व्यक्ति कोलों भी माफी मंगिए और प्रभु कोलों भी माफी मंगिए। एक बहुत नरम ते हलीम व्यक्ति बन के असी रहिए। तो इन्हां गल्लां दा मतलब ये है भाई भी असी परमेश्वर दा डर मनदे हां और परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल इत्थे सानू दस रही है, वचन सानू दस रहा है। परमेश्वर जी कह रहे ने इत्थे कि मैं उस व्यक्ति नू धन करांगा भाई जेड़ा मेरा डर मनेगा। अज देखने विच ये आ रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा वड्डी गिनती विच लोग ये देखने विच आ रहा है कि लोग बहुत कुछ करते ने पर उन्होंने अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। अज परमेश्वर का डर नाम की चीज मनुख विचों निकलती जा रही है। उन्होंने अपने डिसीजन ने, उन्होंने अपन इच्छावां ने, वो अपने दिल दे चलाए चलते ने, वो अपन मनमानियां करते ने। भाई असी इस तरह नहीं कर सकते जे असी परमेश्वर के डर विच चलना चाहते हैं। जे असी परमेश्वर के डर विच चलना चाहते हैं, जे असी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार असी जीवन जीना चाहते हैं भाई, तो असी मनमानियां नहीं कर सकते। सानू सबरां नाल प्यार नाल रहना पऊगा, सानू संयम शांति ते सबर नाल चलना पऊगा, सानू एक दूजे नू माफ करना पैना और सानू बड़ी नम्रता नाल रहना पैना और सानू पाप ते बुराई तो दूर रहना पैना। गलत तरीके नाल धन कमाना छड्डिए और बे मतलब दा लालच करना छड्डिए, अपने मुंह तो फालतू ते बे मतलब दियां गल्लां करनियां छड्डिए, गाली गलोच इधर उधर दी गल्लां करनियां छड्डिए, अपने गुस्से ते कंट्रोल करिए, अपनी भावनावां ते कंट्रोल करिए। तां इहदा मतलब है कि असीं अपनी इच्छा नाल नहीं जी रहे, असीं उस परमेश्वर की इच्छा नाल जी रहे हैं भाई, जिहड़ा सानू कहंदा कि मैं तैनू धन बनाऊंगा। तां बड़ा जरूरी है परमेश्वर का डर मन्निया जावे। हालेलुया। सो दो शर्तां ने, पहली शर्त मैं तुहानू समझाई कि जे असीं परमेश्वर का डर मन के जीवांगे तां परमेश्वर जी कह रहे हैं इस वचन दे विच कि मैं तुहानू धन बनाऊंगा, तुसीं धन होवोगे। और दूसरा इस वचन की दूसरी लाइन विच असीं पढ़दे हां, पढ़ो जी, हाँ जी पढ़ो। हाँ, अते धन होवेगा हरेक जो कोई उस परमेश्वर दे दस्सिया होया राहां उत्ते चलदा है। दो शर्तां, पहली गल जो परमेश्वर का डर मनदा है, दूसरी गल जो ओदे दस्सिया होया राहां उत्ते चलदा है। सो मैं तुहानू समझाया कि परमेश्वर जी का डर किवें मनना है। हुण मैं तुहानू समझा रहा दूसरी शर्त जिहड़ी असीं परमेश्वर जी की पूरी करनी है कि असीं सारिਆਂ ने जे असीं धन होना चाहुंदे हां तां असीं ओहदे दस्से होए राहां ते चलना, तां असीं धन हो जावांगे। कोई भी जो भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करके इन्हां दो शर्तां नूं पूरा करेगा भाई वो धन हो जाएगा। तो दूसरी शर्त यह है भाई परमेश्वर जी सानू इत्थे कह रहे ने कि ओहदे दस्सिया होए रस्तियां उत्ते चलो। ओहदे दस्से हुए रस्ते की ने? प्रभु जी का वचन पवित्र बाइबल सानू दसदा है ओहदे दस्से हुए रस्ते ने भाई कि ओहदे पुत्र प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह दियां सत्संगां दे विच आके प्रभु यीशु दे सेवकां दे सामने अपने गलती गुनाह पापां दी माफी मंगो। बेशक बोल के अपने पाप ना दसो, सिर्फ ये कह के भी असी माफी मांग सकते हैं प्रभु जी अज तक जो भी मैथों गलती गुनाह पाप होए ने
तुहाडे सेवकां दे सामने पिता तुहाडी हजूरी विच असीं माफ़ी मंगदे हां अते उन्हां नूं छड्ड दिंदे हां। अज तो बाद नहीं करांगे, अपने रस्ते नूं छड्ड के प्रभु जी असीं तुहाडे वल मुड़दे हां। हालेलूया। इस तरह असीं अपने गलत रस्तियां तो मुड़ के और पाप करने छड्ड के असीं परमेश्वर दे रस्ते वल मुड़ सकते हां। सो असीं अपने पापां दी माफ़ी मंगणी हां। असीं प्रभु यीशु ते विश्वास करना है। अपने पापां दी माफ़ी दे लई पानी विच बपतिस्मा लेना है। ये ने ओदे दसे हुए राह। और असीं हर ऐतवार परमेश्वर दी संगति करनी है। हालातां दे अनुसार गवर्नमेंट दीयां हदायतां ने कि कोरोना कोविड वायरस फैलण तो बचाउण लई संडे दा लॉकडाउन कीता जावे। तां साडी सरकार दे कानूनां दी पालना करते हुए असीं ऐतवार दी संगति नहीं कर सकते। तां ऑनलाइन असीं सेवकां नूं सुन सकते हां, अपने घरे संगति कर सकते हां। जो लॉकडाउन खुलेगा भाई फिर उस तरह असीं ऐतवार दीयां सभावां विच आवांगे और परमेश्वर जी की महिमा करांगे। परमेश्वर दा हुक्म है, ओदे दस्या होया रस्ता है कि हर ऐतवार हर सबत दे दिन आके मेरी महिमा करो और प्रभु भोज करो, सवेरे शाम प्रार्थना करो और व्रत रखो और हर रोज मेरा पवित्र वचन बाइबल पढ़ो और मेरे दसिया हुई आज्ञावां ते चलो। ये सारे उहदे दसे हुए राह ने। सो मैं तुहानूं समझाया कि उहदा डर मनना है और उहदे इन्हां दसिया होया रस्तियां ते चलना है, तां असीं धन हो जावांगे। देखो बहुत साफ तरीके नाल पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है। जबूर 128 असीं पढ़ रहे हां। परमेश्वर दी बाणी दसदी है, धन है हरेक जो यहोवा दा भय मानदा है अते उस दियां राहां उत्ते चलदा है, वो धन हो जावेगा। हालेलूया। इहदे नाल असीं पवित्र बाइबल विचों एक वचन होर पढ़ांगे। जबूर 103 दी 17 ते 18 वचन पढ़ो जी। असीं इत्थे वचन च पढ़ रहे हां, पर यहोवा परमेश्वर दी दया आद तो अंत तक, शुरू तो लेके अंत तक, जदों तक परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह आके सारी धरती दे लोकां दा न्याय नहीं करेगा, जदों तक इस दुनिया दा अंत नहीं होवेगा, उदों तक दा वायदा कर रहा है परमेश्वर जी। साडे नाल वायदा कर रहे ने पवित्र बाइबल दे विच भई ओदी दया आद तो अंत तक ओदा डर मनण वालियां दे उत्ते बनी रहेगी। हालेलूया। देखो परमेश्वर दा डर मनण दे किन्ने फायदे ने। सानू तंदुरुस्ती मिलेगी, वो सानू खुशहाल बनावेगा, वो सानू शांति खुशी बरकत आशीष देवेगा। हालेलूया। हाँ जी अगे अगे। हाँ ओदा धर्म मतलब ओदी भलाई साडे पुत्रां पोतरियां तक बल्कि आने वाली पीढ़ियां तक भी बनी रहेगी। ओ महान परमेश्वर प्रभु यीशु जी जे उसका डर मन के जीवांगे तो वायदा करते हैं अपने वचन दे विच कि मैं तुहाडियां आने वाली पीढ़ियां ते भी दयावान रहांगा। असीं एक वचन होर पढ़ लवांगे। व्यवस्था सार 5:29 पढ़ांगे। भला हुंदा जे उन्हां विच इहो जिहा मन हुंदा, किन्हां विच? सुनन वालियां विच, जिहड़े हुण भी मैनूं सुन रहे ने, मैं उन्हां दी भी गल कर रहा भाई। जे तुहाडे विच इहो जिहा मन होवे जां तुसीं अज ही इह वचन परमेश्वर की बाणी सुनते सुनते अपने अंदर इहो जिहा मन बना लवो। हाँ जी, भला हुंदा जे उन्हां विच इहो जिहा मन हुंदा ਉਹ मैथों डरदे। इत्थे भी परमेश्वर जी कह रहे ने कि ਉਹ मैथों डरदे ਅਤੇ सदा मेरे हुक्मां नूं मनदे ਤਾਂ जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ सदा तिक भला हुंदा। देखो वचन कितना साफ तरीके नाल सानू सिखा रहा है। परमेश्वर जी की आवाज ओदी बाणी द्वारा कितनी साफ तरीके नाल साडे तक पहुंच रही है, सेवकां द्वारा तुहाडे तक पहुंच रही है। साफ ही लिखिया है भई भला हुंदा जे उन्हां विच इहो जिहा मन होवे
कि वो मेरा डर मनन अते मेरे दसे हुए रस्तियां ते चलन ते मेरे हुक्मां नूं पूरा करन, तां उन्हां दा अते उन्हां दे बच्चियां दा अते उन्हां दे आउण वालियां पीढ़ियां दा सदा तक भला होवेगा। हालेलूया। ओही दो शर्तां इस वचन च भी आपां वेखदे हां। पहली गल कि उन्हां नूं चाहीदा है कि भाई वो परमेश्वर दा डर मन के पाप ते बुराई तो दूर रहन, और दूसरी शर्त यह है कि भाई उन्हां च इहो जिहा मन होवे कि वो मेरे हुक्मां नूं पूरा करन जो पवित्र बाइबल दे विच लिखे गए ने, तां उन्हां दा ते उन्हां दे बच्चियां ते आउण वालियां पीढ़ियां दा सदा की होवेगा, भला होवेगा। ओ किड्डा महान परमेश्वर है भाई, ओ सारी मनुख जाति दा भला चाहुंदा है, ओ साडा सारियां दा भला चाहुंदा है। ओ नहीं चाहुंदा कि असीं बीमार रहिए, ओ नहीं चाहुंदा कि असीं गरीबी दी रेखा तो भी थल्ले जीवन बसर करिए, ओ नहीं चाहुंदा कि साडे घरां विच कलेश होण, ओ नहीं चाहुंदा कि ब्याह तो बाद किसी कोले बच्चे ना होण, ओ नहीं चाहुंदा कि बेरोजगारी फैले और कोरोना कोविड वर्गे वायरस फैल के मनुख जाति का नाश करन और होर कई तरीके मनुख जाति का नाश होवे। परमेश्वर जी ऐदा नहीं चाहते। ओ भले परमेश्वर ने ओ किसी भी हालात दे विच सारी मनुख जाति का भला चाहते ने भाई, पर गल ये है वो कह रहे ने मैं तो तुहाडा भला चाहना, पर तुहानू भी चाहिए कि तुसी मेरे वचनों उत्ते ध्यान दवो, जिवें तुहानू इस वचन द्वारा सिखाया जा रहा उवें करो, तां मैं तुहाडे नाल होवांगा अते तुसी तंदुरुस्त ते भले होवोगे और तुसी तरक्की करोगे। सो जब तक असीं ये दो शर्तां जदों तक कोई मनुख पूरियां नहीं करता, ओदा डर नहीं मानता और पवित्र बाइबल विच लिखे हुए परमेश्वर दे रस्तियां ते नहीं चलदा, तां भाई साडी तरक्की और तंदुरुस्ती बड़ी मुश्किल है। पवित्र बाइबल दे विच जिहड़ियां आशीषां ते तंदुरुस्ती दा जिक्र आउंदा है, उन्हां लई मनुख नूं कुछ करना पैना, गल्लां नूं समझना पैना और मसीह सभावां विच आके परमेश्वर दी महिमा करनी पैनी, हुक्मां नूं पूरा करना पैना, बुराई ते पाप नूं छड्डना पैना और परमेश्वर के डर विच रह के जीवन बसर करना है। अगर असीं इस तरह करांगे तां परमेश्वर जी साडे उत्ते दया करन वास्ते तैयार ने, पवित्र आत्मा जी साडे उत्ते दया करन वास्ते तैयार ने और वो तां साडी इहदे वास्ते भी मदद करदे ने कि भाई असीं उहदे दस्से हुए राहां ते चलीए, एक बारी कोशिश तां करिए। वो साडी हर गल विच मदद करन लई तैयार ने। सो एक बारी दोबारा असीं परमेश्वर के वचन नूं पढ़ लवांगे जिथों शुरू किया सी। जबूर 128 ऐत 128 अध्याय दा पहला वचन, धन है हरेक उस यहोवा परमेश्वर दा भय मनदा है अते उस दियां राहां उत्ते चलदा है। सो असीं अज तो ही अपने मन नूं तैयार करिए। देखो मैं एक वो व्यक्ति हाँ जिहड़ा साह की बीमारी विच मर रहा सी और तुहानूं पता है कि साह की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरे परिवार दे किन्ने लोग उस बीमारी विच मर गए। आखिरी मौत मेरे भरा दी होई उस बीमारी विच, वही बीमारी मैनू भी सी और मैं बहुत तरह की भगती की, बहुत कुछ किया जिंदगी दे विच, पर कोई भी आराम नहीं आया। बहुत इलाज कराए, बहुत सालों तक मैं उस बीमारी नूं भुगतिया। 38 साल की उम्र तक मैं उस बीमारी नूं भुगतिया और तकरीबन आज तो 25 साल पहला जदों प्रभु यीशु मसीह दे बारे में पता लग्या, प्रभु यीशु मसीह उत्ते मैं विश्वास किया, प्रार्थनावां कीतियां, व्रत रखे, हर ऐतवार नूं जाके प्रभु की महिमा करनी शुरू की, जिवें प्रभु के दासां ने और प्रभु के दास पास्टर फकीर चंद जी, पास्टर सुशील जी उत्थे समझ मैं प्रभु यीशु ते विश्वास किया, जिवें उन्हां सेवकां ने सानूं सिखाया। मैं असीं उवें प्रभु का डर मनना शुरू किया, प्रभु के दसे हुए रस्तियां ते जो बाइबल विच लिखे ने चलना शुरू किया और देखो मैं पूरी तंदुरुस्ती पाई है भाई, कोई बीमारी मैनू नहीं है और मैं पूरी तरह उस प्रभु की दया नाल चमत्कार के द्वारा मैं ठीक होया, किसी दवाई नाल नहीं। और प्रभु ने सानू बहुत सारियां बरकतां दित्तियां
और इसे तरह मैं चाहना कि जो भी तुसी मैनू सुन रहे हो, प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करो, प्रार्थना वाला जीवन बिताओ और व्रत रख के और उदा वचन पवित्र बाइबल पढ़ के और सभावां विच आके और प्रभु दे नेड़े जाओ ताकि वो तुहाडे उत्ते अपनी इच्छा नूं प्रगट करे, तुहाडे उत्ते अपने दर्शन नूं प्रगट करे और पवित्र आत्मा जी तुहानूं छू के बीमारी तो चंगा करन। परमेश्वर वालों कोई देरी नहीं है। आओ अज आपां अपने मनां नूं तैयार करिए, आओ अपनी अखां बंद करिए। मैं तुहाडे सबना दे लई प्रार्थना करना चाहुंदा। पिता परमेश्वर, पवित्र पिता यहोवा परमेश्वर जी, तुहाडे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं ना सारे तुहाडे बच्चों नूं जो भी मैनूं सुन रहे ने तुहाडे कदमां विच लैके आ रहे हैं। परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, ये तुहाडा दास प्रार्थना करदा ना सबना नूं छू लो पवित्र आत्मा जी। जो भी इस वेले रोगी, लाचार, बीमार ये तुहाडा वचन मेरे कोलों सुन रहे ने, उन्हां नूं इसे वेले छू लो पवित्र आत्मा यीशु मसीह दे नाम दे विच। वो इसे वेले चंगे हो जान। पिता, अपना पवित्र वचन जबूर 107 ਦੀ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ मैं अपना वचन घल के चंगा करदा हां और तबाही तो बचा दिंदा हां। काश कि वो मेरी दया लई धन्नवाद करन। पिता, इन्हां सारे बच्चों की समझ खोलो, ये तुहाडा धन्नवाद करन और अपने इस वचन के द्वारा इन्हां नूं छू लो प्रभु जी। इन्हां दी बीमारियां इन्हां दे शरीर विचों बाहर निकल जान प्रभु। हर एक शैतानी दुष्ट आत्मा, किते कराए जादू टूने, खिलाए पिलाए दे असर, काल मोड़ शीट, हर तरह का शराब, बीमारी, बंधन, यीशु मसीह पिता मैं तुहाडे नाम विच आज्ञा देना। इसे वेले इन्हां दे शरीरां विचों, दिल, दिमाग, मन, विचारां विचों, इन्हां दे परिवारां विचों, इन्हां दे प्रभु जी कारोबार, नौकरियां, दुकानां, घरां विचों बाहर निकल जाण यीशु दे नाम विच। पिता, ये तुहाडे बच्चे आजाद हो जाण प्रभु जी। इन्हां दे प्रभु जी कारोबारां विच भी बरकत आ जावे, इन्हां दे शरीरां विच तंदुरुस्ती आ जावे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है न सबना दे वास्ते। पिता परमेश्वर, जो भैन भाई मैनूं पहले बारी सुन रहे ने, उन्हां नूं छू के उन्हां दी जिंदगी विच चमत्कार करो प्रभु, ताकि वो तुहाडीआं सभावां विच आके तुहाडा धन्नवाद ते महिमा करन और तुहाडी गवाही देण। हर एक समस्या तो उन्हां नूं आजाद करो परमेश्वर, हर एक नूं शांति दिओ प्रभु। और प्रभु मैं तेरा दास प्रार्थना करना अपने शहर बठिंडे दे वास्ते, अपने पंजाब दे वास्ते, अपने पूरे देश दे वास्ते, पूरी दुनिया दे पिता परमेश्वर। ये जो कोविड और कोरोना वायरस जैसियां प्रभु महामारियां फैल रही ने, इस तरह के वायरस के सारे कीटाणु वायरस यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। पूरी मनुख जाति की तुहाडी दया होवे प्रभु। साडा शहर, साडी स्टेट, साडा देश तरक्की करे प्रभु और साडे पूरे देश में शांति बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में शांति होने वास्ते दुआ करदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तुसीं सब कुछ कर सकते हो पिता परमेश्वर। सबना ते तुहाडी दया ते कृपा होवे प्रभु। तुहाडी शांति, तुहाडा अनुग्रह, तुहाडी दया सबना ते बनी रहे प्रभु जी। दया कृपा रहम करो प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।